दोस्तों आज 20 मई की सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी थी और इस वीकली एक्सपायरी में अपन ने 2 ट्रेड लिए। इन 2 ट्रेड में अपन ने 92,000 प्लस का प्रॉफिट कमाया। इस प्रॉफिट के पीछे मेरी क्या साइकोलॉजी थी, इस कंप्लीट एनालिसिस में आपको बताऊंगा। है जो अपन ने जो ट्रेड लिया था वो लिया था 10:30 बजे से। सेकंड जो अपन ने ट्रेड लिया था वो लिया था 12:25-30 पे, 12:30 बजे लगा लो आप, तब अपन ने ट्रेड लिया था। जो फर्स्ट ट्रेड का अपना टारगेट था वो मैं टारगेट हिट होने से पहले ही इस ट्रेड में मैंने एग्जिट कर दिया था। फिर सेंसेक्स ने अपने वो टारगेट भी अपन ने जो रखा था वो अचीव भी किया है। इस कैंडल में अपन इस कैंडल में निकल गई। मेरी इसके निकलने के पीछे मेरी क्या साइकोलॉजी थी वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा, तो इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रही। और ये इस ट्रेड में अपन ने 200 पॉइंट कैप्चर किए केवल 15 मिनट में। ये ट्रेड मुझे 100% मेरा कन्फर्म था। इसमें केवल 0.1% ही ये ट्रेड फेल होने की मेरी साइकोलॉजी थी। इस ट्रेड में मैं क्यों एक्यूरेट था वो भी मैं आप लोगों को इस ट्रेड में बताऊंगा, तो इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रही। देखो, मैंने कल भी अपनी एनालिसिस वीडियो में बताया था कि निफ्टी ये एक रेंज बना रहा है, सॉरी सेंसेक्स। और इस रेंज में सेंसेक्स एक बार भी जो अपना पिछला हाई था, ये वाला जो पिछला हाई था, एक बार भी अपने पिछले हाई को सेंसेक्स ने रिटेस्ट नहीं किया। तो मतलब ये सेलर के कंट्रोल में था, अपनी साइकोलॉजी ये थी। और जो अपना जो एक इम्पोर्टेंट लेवल था, अगर इस लेवल को ब्रेक करता तो कि भाई सेलिंग आनी ही आनी है, वो था 81,674 का। तो ये लेवल मैंने बताया। थोड़ी पीछे ट्रेंड लाइन भी, चलो मैं आप लोगों को एक बार ये ट्रेंड लाइन भी दिखा देता हूँ। कुछ मेरी जो कन्फर्मेशन ट्रेड की थी वो थी ये ट्रेंड लाइन। जो ये ट्रेंड लाइन है 81,701 की, जो ये ट्रेंड लाइन है, ये अपना लेवल मुझे एक बार फुल कंफर्म था इस लेवल पे कि अगर यहाँ पे रेंज बिता के सेंसेक्स ब्रेकआउट करेगा तो अपन एंट्री लेंगे। और यहाँ पे देख सेंसेक्स ने अच्छी खासी रेंज बताई। एक बार ये यहाँ पे बस ऊपर की तरफ गया, फिर सेलर्स ने देखो एक ही कैंडल में जो 2 कैंडल ये बनी थी, रुको थोड़ा दूंगा, तो ये यहाँ पे आप लोग, तो ये 2 ये कैंडल बनी थी, ये वाली यहाँ पे आया इस लेवल के पास रिटेस्ट किया। ये जो 2 ये कैंडल बने, सेंसेक्स ने इतनी सेलर्स ने मतलब इतना कंट्रोल कर रखा था कि कंप्लीट कैंडल में ही इन 2 कैंडल को कवर कर चुका था। और यहाँ पे देखो हर एक कैंडल में बायर सेलर, अगर आपने लाइव देखा होगा तो ये कैंडल इतनी तेजी से ऊपर नीचे मूव हो रही थी कि कभी बायर कभी सेलर हुए हैं। ये छोटी छोटी कैंडल 20-20 30-30 पॉइंट की कैंडल है तीन। और इसमें भी अगर ये ऊपर जाता तो मैं ये ट्रेड नहीं लेता। इस कैंडल में भी देखो सेंसेक्स ऊपर गया, फिर लास्ट के कुछ 10-20 सेकंड में फिर से नीचे की तरफ क्लोजिंग की। इस कैंडल में भी सेंसेक्स ने ऐसे ही किया था, लास्ट के 20-30 सेकंड में, तब 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो तभी नीचे की तरफ क्लोजिंग कर रहा था। तो जैसे ही इस लेवल को सेंसेक्स ने ब्रेकआउट किया 81,710 के लेवल को अपन ने एंट्री ले ली थी। और अपन ने, मैंने ये टारगेट अपना रखा था कि 200 पॉइंट की मैं मूवमेंट कैप्चर करके करूंगा। और ये 200 पॉइंट देखो यहाँ पे अच्छी खासी अपनी मूवमेंट कैप्चर हुई। फिर मैंने अपने उस लैपटॉप को बंद कर दिया था कि अब चाहिए इसके बाद 1000 पॉइंट गिरे, चाहिए 2000 पॉइंट गिरे। इसके पीछे मेरी साइकोलॉजी थी क्योंकि पहले ही निफ्टी सेंसेक्स 600-700 पॉइंट की मूवमेंट, सॉरी 650 पॉइंट की मूवमेंट कर चुका था। मतलब इस ओपनिंग होने के बाद इस लेवल के पास यहाँ पे आया, तब तक वो 650 की मूवमेंट कर चुका था सेक्स। तो इसलिए मुझे ये है कि भाई अब नहीं है, क्योंकि पहले 650 की मूवमेंट कर चुका है। अब इसके बाद ये कोई है कि रोज की रोज 1200-1500 गिरेगा। वो तो कभी भाई साल 6 महीने में एक बार कोई इवेंट वगैरह होती है या कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस या सपोर्ट ब्रेक करता है, तभी ऐसा अपने को देखने को मिलता है। वरना डेली अगर आप लोग देखते होंगे तो 600, 700, 350, 400 ऐसे ही सेंसेक्स डेली देखें तो ऐसे ही ट्रेड करता है नॉर्मल दिनों में। तो अपने नॉर्मल जो 10-10 दिन में जो काम करता है अपन उसको फॉलो करेंगे। ये नहीं कि जो काम 10 दिन में से 2 दिन करेगा अपन उसको फॉलो करेंगे। अपन करेंगे 10 दिन में 8 दिन जो काम फॉलो करेगा उसको अपन फॉलो करेंगे। अब मैं आप लोगों को ये देखो ये लेवल से बताता हूँ। अपन डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ये देखो, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने आप लोगों को अभी बताई थी, इस ट्रेंड लाइन को सेंसेक्स कंटिन्यू ही रेस्पेक्ट करता हुआ चल रहा था। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के पास आया, फिर से इसने बाई बैक किया। और आज इस ट्रेंड लाइन के पास ही इसने रेंज बिताई थी, मैंने आप लोगों को दिखाया था वो। और ये जो मैंने ये अपना टारगेट रखा था, ये टारगेट क्यों रखा था वो मैं आप लोगों को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बताऊंगा कि मैंने केवल 200 पॉइंट का इस सेंसेक्स में टारगेट क्यों रखा। वो मैं आप लोगों को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बताता हूँ। देखो, ये टारगेट मैंने इसलिए रखा था, ये यहाँ पे आप लोगों को कुछ समझ दिख गया होगा, ये वाला। तो ये अपनी जो ये रेंज थी, एक मिनट रुकना आप लोग, ये जो अपनी रेंज थी ना, ये वाली ट्रेंड, ये जिसका मैंने इसलिए टारगेट रखा था 81,440 का, इस लेवल को देखते हुए मैंने टारगेट रखा था। और ये लेवल इसलिए खींचा था अपन ने, ये देखो मैं आप लोग इसको एक बार, ये आप लोग देखो का जो ये वाला जो लेवल है, यहाँ पे थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को।
ये देखो, ये जो सेंसेक्स ने एक अच्छी खासी यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, ये लेवल सेंसेक्स के लिए एक सपोर्ट का देखो, तब भी इसने इस लेवल को ऊपर से आया, रेसिस्टेंस लिया, तब ऊपर से फिर देखो कितनी अच्छी, ये कल 15 मई को ये अच्छी खासी बाइंग मिली थी अपने को, 600 पॉइंट की अपन ने ये ट्रेड कैप्चर किया था, केवल सिंगल ट्रेड में ही 600 650 का अपन ने ट्रेड कैप्चर कर लिया था, ये सेलिंग आई, तो एक रेसिस्टेंस की तरह ये लेवल काम कर रहा था, और ये अपनी ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे आके रिटेस्ट हो रही थी, तो इसलिए ये कन्फर्म अपना 100% ट्रेड था। अपन ने टारगेट इसलिए रखा क्योंकि ये यहाँ पे देखो, ये इसने ये यहाँ पे रेंज बिताई, फिर ये यहाँ पे एक बार दो बार रिटेस्ट किया, फिर तीसरी बार ये इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, और ये एक कैंडल 15 मिनट के, ये 2 3 कैंडल यहाँ पे रुकी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो इसलिए मुझने ये टारगेट रखा था कि भाई अगर इसको ब्रेक करेगा तो ये टारगेट है। अगर हाँ ये होता ना कि ये भाई इसी ट्रेंड लाइन के पास आता और अच्छा खासा ब्रेकआउट, मतलब अच्छा खासी रेंज बिताता 1.5 घंटे, फिर ब्रेकआउट करता, तो मेरा फर्स्ट तो टारगेट होता ये, और फिर सेकंड जो अपना जो टारगेट होता वो ये होता, जिसने इस लेवल के पास जो इस लेवल थोड़ा ही रिबाउंस बैक कर दिया ना इसने 827, तो आप 800 188 कुछ ऐसा लेवल लगा लो, ये इस लेवल के पास फिर अपना टारगेट होता, अगर ये यहाँ पे रेंज बिता के ब्रेकआउट करता तो फिर भी एक फास्ट मूवमेंट देखने को मिलती, फिर थोड़ी बहुत बाइंग होती तो इस लेवल के पास होती, थोड़ा बहुत जो बाइंग एक्टिव होती, जो अपना प्रॉफिट बुक करते वो इस लेवल के पास करते, ये फिर अपना सेकंड टारगेट होता। अगर आपको ये मेरी कंप्लीट एनालिसिस